सोसाइटी में तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई डिफरेंस आएगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये सब ऐसे ही चल रहा है। इसका कुछ भी नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट को फायदा होगा, जनता को तो कुछ भी नहीं होगा। अभी उसका रेट और भी बढ़ जाएगा तो भी लोग खाएंगे। नेगेटिव हमारी जेब में इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जो पीता है वो तो पिएगा ही ना। रेवेन्यू जनरेशन के ही फंडे होते हैं। गवर्नमेंट को इसमें रेवेन्यू जनरेशन होगा। काजू और बादाम से भी महंगा पड़ता है, लेकिन लोग खाते हैं। सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके साथ ही टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स हाइक की चर्चा गर्म है। सबका यही सवाल है कि क्या ये बिल असली में स्मोकिंग कम करेगा देश में, या गवर्नमेंट का इरादा इससे रेवेन्यू जनरेट करने का है। क्या इसका इंपैक्ट हेल्थ पर पड़ेगा, या इलीगल सस्ते टोबैको प्रोडक्ट्स का मार्केट बढ़ जाएगा। यही सवाल लेकर हम जा रहे हैं जनता के बीच में उनकी राय जानने। सो लेट्स कट टू द चेस। तो सबसे पहले तो ये बता दो, आप कोई भी टोबैको प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो? हाँ करता तो हूँ। क्या करते हो? फाइन टच। टोबैको नथिंग। सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आजकल जब सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो आप नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। इज द बेस्ट पार्ट। मैं सिगरेट या कोई भी तरीके का तंबाकू नहीं यूज़ करता हूँ। बट हाँ, सम टाइम इन पार्टीज मैं हुक्का पी लेता हूँ, लेकिन मैं ई सिगरेट या वेप वगैरह यूज़ कुछ नहीं करता। सर वेप तो वैसे भी बैन्ड है इंडिया में। हाँ, लेकिन एक खबर जो आपकी पार्टी को स्पॉइल कर सकती है वो ये है कि हुक्का महंगा होने वाला है आपका। हाँ, हो सकता है। चल जाएगा। चलाना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं। आप सिगरेट कंज्यूम करता था बट 2016 में छोड़ दी मैंने। क्या रीज़न था? बस बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था छोड़ने का, नहीं छोड़ी जा रही थी। फिर हेल्थ कंसर्न या बढ़ता प्राइस? हेल्थ कंसर्न था, और तो बढ़ता प्राइस तो नहीं था। बढ़ते प्राइस से तो मुझे नहीं लगता कि कोई हैबिट छोड़ता है। ओके। बट हेल्थ कंसर्न से ज़रूर छोड़ देता है। अच्छा। क्योंकि थोड़ा ब्रीदिंग आपकी बहुत वो हो जाती है, हैवी हो जाती है। स्टेयर्स पे चढ़ने पे आपको पता लगता है कि आप स्मोकर्स हैं, और विंटर में आपको जब कफ होती है तो एक महीना ठीक नहीं होती। तो ये देयर आर सो मैनी रीजंस कि मैंने इसको सोचा कि अब क्विट कर देना चाहिए। ओके। एक बेसिकली जो कंज्यूम करने वाला रहता है, बेसिकली उसे मतलब खाना मिले ना मिले, मतलब एक टाइम के लिए मतलब खाना थोड़ा कम हो सकता है, वो अपना काम कम कर सकता है। बट लेकिन अगर सिगरेट वाली चीज़ें हैं या ये चीज़ें हैं तो जल्दी से इजीली कम नहीं कर सकता, चाहे उसमें 5 रुपये बढ़े चाहे 10 रुपये और बढ़े। जैसे फाइन टच ही है, अगले दिन 20 की हो जाती हो। बिल्कुल। तो कंज्यूम करना तो नहीं छोड़ सकता, बट ये है कि एक आधी सिगरेट कम कर सकता हूँ, बट लेकिन कंज्यूम करना छोड़ नहीं सकता हूँ। तो नॉर्मल चीज़ है। मेरे ख्याल से इसके बाद में क्या लोग ऑल्टरनेटिव की तलाश करना शुरू कर देंगे? ऑल्टरनेटिव लोगों ने वो करा तो है, दैट इज आल्सो बैन्ड। नो, वो क्या है, वेप या कुछ करते तो हैं। वेप तो वैसे भी लीगली बैन्ड है इंडिया में, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अ चीपर ऑप्शंस, जैसे कि बीड़ी वगैरह हो गया। मे बी बट मुझे इट डिपेंड कितना हाइक हो रहा है एक्साइज में। बहुत ज़्यादा है तो जाएंगे, अगर थोड़ा बहुत है तो आई डोंट थिंक ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो ये एक्ट है उसके तहत प्राइसेस बढ़ने वाले हैं टोबैको प्रोडक्ट्स के, तो उसमें सिगरेट के भी दाम बढ़ेंगे, जितने टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ने वाले हैं। तो इससे आप पर कुछ असर पड़ेगा? इससे असर तो कुछ पड़ेगा नहीं, ऐसा तो पहले से ही होते हुए आ रहा है कि एक तरीके से कैपिस्टन का एग्जांपल ले लेते हैं। 5 रुपए की आती थी, 7 की हुई, 8 की हुई, अब शायद 10 की हो जाए। और जो गोल्ड फ्लैग 10 की थी, एक बार बीच में 12 की भी हुई थी, फिर बीच में 10 की आ गई थी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो जल्दी से रुकती नहीं है। कि मतलब टबैको ऐसे भी रहा कि लॉकडाउन के टाइम की बात है। लॉकडाउन में जो प्राइसेस रहते थे 10 रुपये का, मतलब एक पान मसाले का पैकेट होता था, वो लोगों ने 20-20 रुपये में खरीदे हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसी चीज़ है, निकोटिन वाली चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी। वो चाहे कितना भी दाम हो जाए, वो कभी बंद नहीं हो सकती है। प्राइसेस चाहे जितना बढ़ा दो, जो लत है, हाँ वो तो रहेगी। वो तो नॉर्मल चीज़। स्टार्टिंग तो ये कूल दिखने से ही होती है। कॉलेज गोअर्स होते हैं जो वो अपना देखते हैं कि यार पीते हुए कितना कूल लग रहा है। मैंने भी ऐसी स्टार्ट की थी कॉलेज टाइम में। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। और जब आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर आप उसके लिए रीज़न देते हो कि कूल दिखने के लिए स्टार्ट की थी, अब ये हैबिट हो गई है। फिर उसको छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत, क्योंकि मैं अभी 100 टाइम्स क्विट करने की ट्राई कर चुका था, बट नहीं होती है। फिर एक दिन हो जाती है। अल्टीमेटली ट्राई करते रहना चाहिए। सोसाइटी में कभी डिफरेंस नहीं आएगा। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोरोना में सब बंद था, लोगों ने 5, 10 टाइम्स 15 टाइम्स महंगे रेटों पे भी सिगरेट्स खरीदी हैं, शराब खरीदी है, अल्कोहल, पूरा मतलब सब खरीदा गया है। और मतलब ये मान के चलो कि मैं तो सिगरेट पीता नहीं, तो मुझे एग्जैक्टली रेट्स का आइडिया है नहीं उनका। तो मेरे ख्याल से 200 वाली चीज़ 1000 में बिकी है और 800 में बिकी है। ट्रू। तो रेट अगर कितना 10-20% भी बढ़ेगा, तो अगर कोई 200 रुपये की डब्बी है तो मेरे ख्याल से 250-300 की हो जाएगी। बिल्कुल। उससे जो कॉलेज गोइंग बंदा है उसकी पॉकेट पे ये फ़र्क पड़ेगा कि उसके घर, वो घर में बोलेगा भाई पॉकेट मनी बढ़ाओ।
या फिर कोई अदर खर्चा कट करेगा, लेकिन सिगरेट कम नहीं होती उससे। मतलब जो पीता है वो तो पिएगा ही ना। चाहे इवन इफ आई टॉक अबाउट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, एवरीबॉडी हु स्मोक्स और हु ड्रिंक्स वो तो करेगा ही ना। लत लग चुकी है, लत लोगों लग चुकी है, वो तो हटती नहीं है। को। नहीं हटेगी। तो जो गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाई है, ये क्या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये लाई सब है? रेवेन्यू जनरेशन के ही फंडे होते हैं। गवर्नमेंट बोलेगी ये जरूर कि भाई ये सिर्फ इसलिए आया है कि लोग सिगरेट पीना कम कर दे। गवर्नमेंट को इसमें रेवेन्यू जनरेशन होगा। पहले जितना प्रॉफिट होता था, जब से सिगरेट इंडिया में स्टार्ट हुई, आईटीसी मेरे ख्याल 1940 या इसी के अराउंड की कंपनी है। आप उसी का चार्ट हर गूगल पे सर्च कर लीजिए, हर साल उसकी सिगरेट में और उसकी सेल्स में कितनी ग्रोथ है, बाकी कंपनीज़ की कितनी ग्रोथ है। तो कोई कम तो हुई नहीं, हर साल बढ़ती जा रही है। तो अब ये गवर्नमेंट ने प्राइस हाइक कर दिया तो और बढ़ जाएगी। सोसाइटी पे तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई डिफरेंस आएगा, बट हाँ मतलब गवर्नमेंट के फंड्स में जरूर डिफरेंस आएगा इसमें से। तो एक्साइज बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को ही फायदा होगा। मेरा जी। हाँ, बट एवरीबॉडी जो पीता है उसे पहले से पता है इट्स हार्मफुल, बट वो पी रहा है। तो पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा कि नेगेटिव इसका? इसका आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। पॉजिटिव इसलिए कि हाँ चलो हमारे देश के रेवेन्यू वगैरह इन सब चीज़ों में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, एंड नेगेटिव हमारी जेब में इफेक्ट पड़ेगा। बस पॉजिटिव अगर सरकार के लिए और नेगेटिव हमारे लिए। इसका कुछ भी नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट को फायदा होगा, जनता को तो कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट इसको अवेयर, लोगों को अवेयर कर सकती है, सोशल कैंप्स लगा सकती है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकती है। जैसे कि हॉस्पिटल में एक अलग से इसका डिपार्टमेंट बना दे कि जो क्विट करना चाहता है, सभी जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ स्मोकिंग क्विट करना जो चाहता है उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाए। वहाँ उनको डॉक्टर्स से कंसल्टेशन मिले, उनको और आगे कैसे छोड़ सकते हैं ये नॉलेज मिले, ना कि ये च्युइंगम ये खाओ निकोटिन लेवल की और इससे छूट जाए। नहीं छूटती है उनसे। टबैको का तो मुझे नहीं लगता लोग छोड़ेंगे, बट गवर्नमेंट कोशिश करे तो कुछ ऑल्टरनेटिव आ सकता है। आई थिंक इफेक्ट तो ऐसा कुछ, अब मिडिल क्लास वालों पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, चाहे सिलेंडर महंगा हो, चाहे फिर पेट्रोल महंगा हो, चाहे कोई हो। जो अपर क्लास वाले रहते हैं, लोअर क्लास वालों के लिए हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि चाहे बीड़ी का दाम अगर 10 रुपये से 12 हो जाए, बीड़ी इसलिए खरीदते हैं कि 10 रुपये में 10 आती है उसमें, है ना। अगर 12-15 की आएगी तो लोग लेना तो नहीं छोड़ेंगे, बट लेकिन हाँ कि हो सकता है कि अपनी एक आधी बीड़ी कम कर सकते हैं, बट लेकिन छोड़ नहीं सकते। वही चीज़ है, 300 वाली डब्बी पी रहा है वो शायद 150 वाली पे आ जाएगा, लेकिन वो पिएगा सिगरेट। बीड़ी, अब बीड़ी का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। प्राइस बढ़ जाएंगे तो वो लोअर रेंज पे आ जाएगा, लोअर से फिर और लोअर पे आ जाएगा। क्योंकि आज की डेट में जब हमने स्टार्ट की थी तो 2-4 ब्रांड ही होते थे, फोर्सकेयर में, गोल्ड फ्लैग और 555। बस आज की डेट में मेरे ख्याल मोर देन 100 ब्रांड्स अवेलेबल हैं और सारी रेंज के अवेलेबल हैं। अब तो इतनी छोटी छोटी सिगरेट आ गई है, इतनी स्लिम सिगरेट्स आ गई हैं, इंपोर्टेड सिगरेट्स आ गई हैं। तो मुझे नहीं लगता वो क्या है कि अपना बस ब्रांड चेंज करके उससे थोड़ा लोअर वर्जन में चला जाएगा। देखो वो तो वही इंसान जाएगा बीड़ी तक जिसके पास बिल्कुल ही हो जाएगा कि फाइनेंशियली बिल्कुल वो जीरो हो चुका है, या उसको ये है कि कहीं से पैसों का मेरे पास हिसाब किताब आ ही नहीं रहा है, शायद वो जा सकता है। लेकिन जब तक उसके पास 1% भी रहेगा ना कि कहीं से भी करके मैं स्कोप है कि मैं ये वाली सिगरेट पी सकता हूँ, तो तब तक तो वही पिएगा। जब भी ऐसी तरीके के मेजर्स लिए जाते हैं, हेल्थ मेजर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट में भी इजाफा हो जाता है, वो भी पॉप कर जाता है। क्योंकि लोगों को जिनको लत लग चुकी है, जैसे कि आप कह रहे हो, कंज्यूम करना नहीं छोड़ेंगे। तो क्या लगता है इस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? ब्लैक मार्केट, हाँ ब्लैक मार्केट इतना है कि पॉप तो करेगा ही, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि दाम बढ़ेंगे, उनका थोड़ा रेवेन्यू वगैरह जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें ही बढ़ेंगी। सरकार पे तो जाएगा ही जाएगा। वो जो चीज़ अगर 15 की हो जाती है तो वो 16 कर देंगे, तो थोड़ा बहुत वो अपना भी देखेंगे। ब्लैक मार्केट होगा, ठीक ठाक जाएगा ऊपर तक, ये तो है। ईयर ऑन ईयर होता ही आया। हर साल जब बजट आता था उसमें सिगरेट, टोबैको प्रोडक्ट्स का रेट इंक्रीज़ ही होता है। और जब बजट से 1.5-2 महीना पहले ही सारा स्टॉक, ये जितने भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस हाइक करके बढ़ा के मार्केट में करते हैं। ये जब से मैं पीता था तब से देखता आ रहा हूँ, और इस पेरिफेरी में सब ये फिर कमाई करते हैं वो अच्छी खासी। लेकिन इस चक्कर में कि प्राइस हाइक हो रहा है, कोई छोड़ दे, क्विट कर दे, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ चेंजेस आएगा सोसाइटी में। ऐसा जो नीचे की क्लास का है वो वैसे ही जो सिगरेट पी रहा होता है तो वो उसी को अफोर्ड करने में नहीं रह पाता, तो ब्लैक मार्केट में वो दूसरी चीज़ों की तरफ मुश्किल ही। तो आपने लोगों के व्यूज सुन लिए इस टॉपिक के ऊपर। काफी मजेदार कमेंट्स आए, लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव बताया इस टॉपिक के ऊपर।
अब आप लोग का क्या मानना है टोबैको प्रोडक्ट्स के प्राइस हाइक के बारे में? आप लोग जो भी सोच रहे हो ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड नो नॉइज स्टोरीज को फॉलो कर लीजिएगा।